Good afternoon, friends. I don't require this. And taking the cue from what Amit presented, which is customer feedback and customer service, customer orientation. And important thing is that internal customers are also customers, so that we should always keep in mind. And truly believing that HR, I think, got one of the feedback that in Gurgaon, one of the things which we require more is this interaction between all of the people as to what is happening across the business, what are our goals, how have we done, what are our achievements. So I'm happy to share that Raju Saab and Amit, they've put together this first sort of what Panchayat meeting we call at our factories. And the basic objective is, as Amit has shared, is to share to all of us at a larger forum, where are we in terms of the business at this point of time, what have been our achievements during the last quarter, what is our broad direction, what is our agenda. So this is what I suppose is to be covered about. तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि हमारा पिछला साल कैसा रहा. How did we do last year? आपको most of the people here would know, some of the people may not know. हमारी जो इंडस्ट्री है, जो कि पॉलिएस्टर फिल्म्स बिजनेस या फिल्म्स बिजनेस की कहे, पॉलिएस्टर या बीओपीपी, ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है. साइक्लिकल का मतलब ये होता है कि 5 या 7 साल के पीरियड में 2 या 3 साल हम अच्छा परफॉर्म करते हैं और 2 या 3 साल या 4 साल इंडस्ट्री डाउनटर्न में रहती है, अच्छा परफॉर्म नहीं करती है. और इसलिए नहीं कि इंडस्ट्री में कुछ हो जाता है कि सडनली हम ज्यादा कंपेटिटिव या अनकंपेटिटिव हो जाते हैं. प्योरली डिमांड सप्लाई, किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो उस चीज के प्राइस गिरेंगे, इसलिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी और किस रिवर्स में प्रॉफिट बढ़ जाएंगे. सो हमारी इंडस्ट्री क्योंकि साइक्लिकल है, तो पिछले जो साल था, आपको पता होगा सन 2010 में जो हाल हुआ था पॉलिएस्टर फिल्म में, फिल्म अवेलेबल नहीं थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी. एज अ रिजल्ट सारी कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया. और जब सारी कंपनियां किसी चीज में, कौन से लोग शेयर में पैसा लगाते हैं, जिस शेयर में हम पैसा देखते हैं कि बन रहा है, तो सारे लोगों ने पॉलिएस्टर फिल्म में इन्वेस्ट कर दिया. जब सारे लोगों ने पॉलिएस्टर फिल्म में इन्वेस्ट कर दिया, लॉट ऑफ कैपेसिटी केम इन. कैपेसिटी हमारी अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी लगती है, जैसे हम कोई बता सकता है हमारे यहाँ कैपेसिटी जब लगती है, एक लाइन की कितनी कैपेसिटी होती है, अरविंद बता सकते हो? 28,000 टन. अब एक लाइन अगर 10 लाइन लग गई दुनिया में, तो 2,80,000 टन साल की कैपेसिटी बढ़ गई. पर जो डिमांड होती है, डिमांड इसको हम क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन में कैपेसिटी ग्रोथ, यहां से यहां आ गए सडनली. पर डिमांड लीनियर बढ़ती है, डिमांड थोड़ी स्टेप फंक्शन में बढ़ती है कि सडनली आज मैं एक शैम्पू लगा रहा था, कल से मैं दिन में 4 शैम्पू थोड़ी इस्तेमाल पाउच करने शुरू कर दूंगा. सो डिमांड लीनियर ग्रो करती है. तो सडनली जब सप्लाई ज्यादा हो गई सब लाइन लगने से, तो स्वाभाविक था, इट वॉज वेरी नेचुरल दैट प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री की इंपैक्ट होनी थी. ऑब्वियसली वी केम ड्यूरिंग द डाउनटर्न. पिछला साल बहुत सबसे खराब सालों में से एक था. डिस्पाइट दैट हमने इतना खराब नहीं करा, और हमने खराब इसलिए इतना नहीं करा क्योंकि हम पहले से तैयार थे. तो किसी भी चीज के लिए आप तैयार रहते हो, कि हमको पता था कि लाइनें लग रही हैं, ऐसा समय आएगा. तो हम क्या करते हैं कि हमने अपनी थोड़ी बहुत वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की जर्नी शुरू करी. हमने ये देखा कि हम अपने को कंपेटिटिव और कैसे कर सकते हैं. कंपेटिटिव मतलब हम अपने इस प्रोडक्ट को और कम कीमत में कैसे बना सकते हैं, जिससे कि अगर लड़ाई हो मार्केट में तो हम उस कम कीमत का फायदा उठा के अगर सस्ता भी बेचना पड़े तो नुकसान उतना ना हो जितना नुकसान हमको होना चाहिए था नॉर्मल कोर्स में. ये सब करा एंड थैंकफुली सब तरीके से कंट्रीब्यूट हुआ. आप प्लांट को देखिए, प्लांट ने अपनी वेस्टेजेस कम करी, अपनी एफिशिएंसीज बढ़ाई, प्रोडक्शन करा. अगर आप मार्केटिंग की कहें तो मार्केटिंग ने सब तरीके से कोशिश करी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें. हम जब डोमेस्टिक बेचते हैं इंडिया से तो हमारे ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगती है, तो उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाया. डोमेस्टिक वालों ने क्या करा, डोमेस्टिक टीम ने ये करा कि मैं 12 माइक्रोन की सेल कितनी कम करूं, मैं मेटलाइज्ड कैसे बढ़ाऊं, मैं प्रोडक्ट मिक्स कैसे चेंज करूं, मैं अच्छे कस्टमर कैसे ढूंढूं, यहां तक कि वो उस स्तर पर पहुंच गए कि मैं कस्टमर के यहाँ पैलेट हटा लूं. सो इन्होंने करा. अगर हम सोर्सिंग वगैरह की बात करें तो उन्होंने कोशिश करी कि मैं रॉ मटेरियल को, जो कि मेरा चिप्स कहें या पीटीएमईजी कहें, उसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं. हर प्रोसेस ने सपोर्ट
प्रोसेसेस ने अपने काम करे. सो एवरी प्रोसेस सपोर्टेड, बिकॉज हम तैयार थे पहले से, हमें पता था कि ऐसा होगा. और जो पीएफबी का जो बेसिक, जिसको मैं हमेशा सबको बताता हूं, जो डीएनए है कि वी कम टुगेदर अक्रॉस, while as a team we are exceptional, we come across even better in difficult times. और सही मायने में किसी भी टीम का रियल आई वुड से परिचय जिसको कहते हैं वो तभी होता है जब चैलेंजेस सामने हो, जब मुश्किलें ज्यादा सामने हो. अच्छे समय में सब अच्छा करते हैं, मुश्किल समय में जो अच्छा करे वो टीम बेहतर है. सो वो दैट इज व्हाट वी आर जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर. हमारा डीएनए अब ऐसा हो चुका है. एंड आज से नहीं है, वो शुरू से है, बिकॉज पैकेजिंग फिल्म बिजनेस ऐसे मुश्किल समय से गुजरता आ रहा है. तो हमारा साल अच्छा निकला. हमने जो बजट लिए थे, हमने बजट को 7 महीने में या 8 महीने में कंप्लीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. एंड वी आर फार अहेड इन टर्म्स ऑफ द बजट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंडिया. अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं. हमारे 2 बड़े प्रोजेक्ट लगने थे. थाईलैंड प्रोजेक्ट था और साउथ अफ्रीका का प्रोजेक्ट था. हमारी प्रोजेक्ट टीम ने, मतलब कोई बड़ी ऐसे से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिन और रात एक कर दिए. इंदौर थाईलैंड की टीम में 5 या 7 लोग जो इनिशियली प्रोजेक्ट लगाने गए, और साउथ अफ्रीका की टीम में जो 3 या 4 लोग लगाने गए, उन्होंने कई महीने 16 घंटे 18 घंटे कंटिन्यूअसली काम करा. और उसका नतीजा यह है कि हमारे दोनों प्लांट रिकॉर्ड टाइम में लगे. एंड कंपटीशन एक प्लांट का दूसरे प्लांट से हो रहा है. सो द रिकॉर्ड डज नॉट लाई आउटसाइड ऑफ एसआरएफ. सो वेदर इट वाज टाइम, वेदर इट वाज द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड आई हैव बीन टू बोथ द ओपनिंग सेरेमनीज ऑफ दीज 2 प्लांट्स. और इसमें हमने दुनिया के कई बड़े बड़े कस्टमर बुलाए थे, कई बड़े बड़े जो टॉर्नियर ब्रुकनर जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बुलाए थे, जो लोग पूरी दुनिया में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स देखते हैं. एंड मेरा एटलीस्ट एक्सपीरियंस ये है कि जर्मन लोग बात स्ट्रेट करते हैं और झूठ कम बोलते हैं. और जर्मन लोगों का कहना यह है कि आपके ये जो दोनों प्लांट लगे हैं, थाईलैंड और साउथ अफ्रीका, ये प्लांट दुनिया के सबसे अच्छे लगने वाले प्लांट्स में से एक है. एंड उनका कहना था कि हमारे हिसाब से जापान में 1 या 2 प्लांट ऐसे होंगे जो इससे कंपेयर कर सकते हैं. विच इटसेल्फ टॉक्स ऑफ अगेन उन 5 या 6 लोगों को जो कि थाईलैंड या साउथ अफ्रीका गए और जिन्होंने अपना मतलब सब कुछ वहां लगा दिया. एक्चुअली toiled day and night and set up this project in a record time within, okay, साउथ अफ्रीका में हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंस हुई तो हमारी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई. बट थाईलैंड में तो हमने कॉस्ट ओवररन भी नहीं था, हमने उतने ही पैसे में प्रोजेक्ट लगाया. आप सोचिए एक प्रोजेक्ट जो 300 करोड़ रुपए में लगता है, ये 350 करोड़ में लगता है, जिसमें हमें पहले दिन एग्जैक्टली पता भी नहीं होता कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा. हम एग्जैक्टली उसी कॉस्ट में प्रोजेक्ट लगा लेते हैं, क्वालिटी अच्छी लगाते हैं और समय पर लगा लेते हैं. सो हमारी टीम ने, प्रोजेक्ट टीम ने भी जबरदस्त काम करा. प्रोजेक्ट टीम ने तत्काल जब प्लांट्स को हैंडओवर करा जो ऑपरेटिंग टीम्स को, ऑपरेटिंग टीम्स ने भी उसी पैशन से, उसी एनर्जी लेवल से वहां से टेक ऑफ करा. सो उस स्तर को, उस पैशन को, उस एनर्जी लेवल को, उस मोमेंटम को नीचे नहीं आने दिया. उन्होंने उसके ऊपर बिल्ड करा. और अगेन इट वाज अ टीम वर्क, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग, सही समय पे ऑर्डर ला पाया, वो सही समय पे ऑर्डर प्रोड्यूस कर पाए. थाईलैंड आज आप देखिए कि हमने लास्ट मंथ रिकॉर्ड प्रोडक्शन करा है. वी ऑलरेडी क्रॉस्ड 2000 टन्स ऑफ पैक्ड प्रोडक्शन. जंबो प्रोडक्शन 2500 टन का हुआ है लास्ट मंथ थाईलैंड के अंदर, जो अपने आप में रिकॉर्ड है. ऑब्वियसली हुआ कैसे होगा, जब तक मार्केटिंग वाले ऑर्डर्स नहीं लेके आए होंगे तो हो नहीं सकता. रॉ मटेरियल वाला रॉ मटेरियल नहीं सही समय पे सही क्वालिटी का 2500 टन बनता हाई स्पीड पे है. सो हाई स्पीड के लिए मुझे इस तरीके का रेजन चाहिए, कॉस्ट कंपेटिटिव भी चाहिए. हम एसआरएफ में हमें चाहिए भी सबसे अच्छा होता है और सबसे कम कीमत पे भी चाहिए होता है और समय पे भी चाहिए होता है और स्टॉक भी नहीं चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी कम, हमें चाहिए तो समय. तो वो सब हमने अचीव करा. Again, special mention to the domestic team of packaging films business. जब किसी भी प्लांट का स्टार्टअप होता है तो इनिशियली आप पहले दिन से सडनली एकदम ए ग्रेड फिल्म नहीं बनाने लगते हो. सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, एंड ह्यूज मतलब 600, 700, 800, 1000 टन
आप फिल्म बना देते हो जो कि इस लायक नहीं होती है कि हम उसको ए ग्रेड मान के एक्सपोर्ट कर दें। हमारी डोमेस्टिक मार्केटिंग टीम ने अगेन दे रोज टू द ओकेजन, जो भी बनी हमने 1 महीने में 700 टन फिल्म तक थाईलैंड से हम इंडिया ले आए। थैंकफुली उस वक्त इंडिया के प्राइसेस भी अच्छे चल रहे थे, सो वो ड्यूटी लगाने के बावजूद भी हमने अच्छा करा। और एक बार जब वो सेट हो गया प्रोडक्शन, देन द एक्सपोर्ट्स टीम केम अप और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तक आपने कमान संभाली, अब हम करके दिखाते हैं। इन्होंने एक्सपोर्ट बिल्डअप करा डोमेस्टिक। सो अगेन दिस फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट टीम की है, अगेन इट इज वन ऑफ द बेंचमार्क्स बाय इटसेल्फ। ऐसा बहुत ही कम बिजनेसेस में होगा कि बहुत मुश्किल है, मैंने खुद मार्केटिंग की है, कि किसी कस्टमर के पास जाओ 2 महीने और फिर कह दो कि अब नहीं बेचूंगा, अब मैं बाहर आ गया, और फिर जरूरत पड़ी तो मैं फिर पहुंच गया। सो दिस केपेबिलिटी is tremendous with our domestic team. They did rise to the occasion. They did a phenomenal job, and thereafter, of course, Sandeep and his team specifically to talk about Fasahat, Vikas, they did a great job in building up exports to Europe and other countries कि हम इसको कैसे लेके जाएं आगे। So हमारे operations ने भी जबरदस्त किया। अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ रनिंग द प्लांट था, जो आर.एस. चौहान और हरि किशोर सिंह जो लीड कर रहे थे, उन लोगों ने भी अपना काम करा। 2000 टन तक के लेवल को प्रोडक्शन को बताया, काफी कॉस्ट कंपेटिटिवनेस पे हम आ गए। एज अ रिजल्ट आई एम हैप्पी टू शेयर दैट स्टार्टअप के 6 या 7 महीने के अंदर हम पहले एबिटा लेवल पे, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, उस लेवल पे हमने ब्रेक इवन करा। उसके बाद हमने कैश लेवल पे ब्रेक इवन करा, मतलब हमने ब्याज के भी पैसे निकाल लिए, और लास्ट मंथ हमने मार्च में पीबीटी ब्रेक इवन कर दिया है, विच मीन्स अब हम एक्चुअली प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को जब हम बिल्ड करते हैं जो कि 300-400 करोड़ का आसपास होता है, बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप पीबीटी लेवल पहले 1 या 2 साल तक भी अगर आप पीबीटी ब्रेक इवन कर ले, वो भी अपने आप में मेरे हिसाब से एसआरएफ में, मैं फ्लोरो स्पेशलिटीज को छोड़ दूं तो ये पहला अदर देन फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ पैकेजिंग फिल्म बिजनेस कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं रहा होगा इतने मैग्नीट्यूड का जिसने इतनी जल्दी पीबीटी ब्रेक इवन अचीव करा, जबकि मैं आपको कह रहा हूं कि मुश्किल समय चल रहा है। सो अगेन क्यों हुआ, मतलब बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ अस, हमारी टीम के कारण हुआ। सो दैट वाज ग्रेट। अब हम बीओपीपी पे आ जाए। बीओपीपी का प्लांट भी बढ़िया लगा। उसके बाद हमने एक्चुअली टेक्निकली जनवरी के 2nd वीक से शुरू करा हमने प्रोडक्शन वहां पे, एंड बीओपीपी का प्रोडक्शन भी हमने रैंप अप करा। बीओपीपी में हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो बने वो ज्यादातर सारा साउथ अफ्रीका में ही बिके। बीओपीपी का एक्सपोर्ट थोड़ा मुश्किल है क्योंकि साउथ अफ्रीका हाई कॉस्ट लोकेशन है। वो लोग भी अपना काम अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा रैंप अप में डोमेस्टिक सेल्स में समय लग रहा है, बट वो इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रोडक्ट अप्रूवल साउथ अफ्रीका में डिफरेंट है। एक तो लोग हमें पॉलिस्टर में जानते थे, तो पॉलिस्टर का जो अप्रूवल प्रोसेस है, हमने कहा हम यहां से नहीं यहां से सप्लाई कर रहे हैं तो कस्टमर मान लेता है, बट बीओपीपी हमारे लिए पहली बार था। और फिर आप साउथ अफ्रीका में दूसरी लोकेशन में जहां पे जो एंड कस्टमर है उससे भी अप्रूवल लेने हैं, बट डिस्पाइट दैट हमारा रैंप अप काफी अच्छा है और मार्च के महीने में हम ऑलरेडी 1000 टन डोमेस्टिक सेल्स के लेवल पर पहुंच गए हैं। हमारी सेल्स पिछले महीने 1540, दैट्स द नंबर ना, 1500 टन की सेल प्रोडक्शन पे पहुंच गए हैं। 1000 टन डोमेस्टिक सेल्स है। हम 2200 टन बना पाएंगे ऑन अ प्रोडक्ट मिक्स बेसिस इन बीओपीपी। अगेन बीओपीपी का आप चैलेंज देखिए कि बीओपीपी में भी मैंने जैसे आपको कहा कि प्लांट स्टार्टअप होगा तो वहां भी बी ग्रेड बनेगा, वहां भी ऑफ ग्रेड बनेगा प्रोडक्ट, लेकिन हमने हिसाब लगाया कि अगर हम इसको यहां लेके आएंगे तो बिल्कुल ही बहुत भारी नुकसान होगा क्योंकि उसके ऊपर 10% कस्टम ड्यूटी लगेगी। सो हमने ऑपरेशंस टीम के ऊपर चैलेंज रखा कि क्या आप ऐसा प्लांट का स्टार्टअप कर सकते हैं कि जिसमें जो पहला रोल बने वो ऐसा रोल बने कि सेलेबल हो जाए, डायरेक्ट मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी का रोल बना दे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि पहला जंबो रोल जो बनाया उन्होंने, फर्स्ट जंबो वाज सोल्ड टू अ कस्टमर इन साउथ अफ्रीका एज ए ग्रेड। सो दे एक्चुअली डिड नॉट, थोड़ा बहुत तो बना होगा बट ऐसा कोई बी ग्रेड या डब्ल्यूडीए इस क्वांटिटी, इस डब्ल्यूडीए तो फिर भी बन सकता है, बी ग्रेड या ऑफ ग्रेड मटेरियल नहीं बना जिसको कि हमको साल्वेज करना पड़ा हिंदुस्तान लाके और नुकसान करे। सो ऑपरेशंस टीम डिड अ ग्रेट जॉब अगेन। अब हम बीओपीपी के फॉर एग्जांपल
पॉलीमर की, रेजिन की बात करते हैं, हमारे लिए भी नई चीज थी कि क्या है, कहां से लेना है। तो हम लोगों ने वी गॉट इन टच विद रिलायंस, सैबिक, जो बड़े बड़े पॉलीमर के सप्लायर हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम यहां से लेके जाते हैं तो हमको बहुत महंगा पड़ता है, वहां ले जाके हम उसको नहीं कर पाते। तो अगेन स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग को चैलेंज ये रहा था कि मुझे ये लोग जो जिस दाम पे बेच रहे हैं उससे सिग्निफिकेंटली सस्ता, यानी अगर हम हजारों टन की बात करते हैं और इस प्रोडक्ट में तो 10 पैसे या 20 पैसे किलो सस्ते में ही बहुत बड़ा खेल हो जाता है। हमने कहा हमें तो 10-20 नहीं, हमें तो 5 रुपए किलो सस्ता चाहिए। तो वो चैलेंज लिया और अगेन आई एम हैप्पी टू शेयर कि मार्च के महीने में हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं कई कंपनियों के साथ। समर्थ विल टेल यू इन डिटेल इन हिज प्रेजेंटेशन, जो कि हमने अचीव कर पाए हम। एंड अगेन क्यों अचीव कर पाए? नेवर से डाई एटीट्यूड, स्पिरिट ऑफ, अगर प्लांट वो प्रोड्यूस कर सकता है कि वो बी ग्रेड ना बनाए तो while it may look unachievable, बट हम भी ट्राई तो कर सकते हैं। और जब तक हम ट्राई नहीं करते हैं तो हम किसी भी चीज के आसपास ही नहीं पहुंच सकते हैं। सो कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हमारा थाईलैंड और साउथ अफ्रीका ऑपरेशंस इज डूइंग वेल। उनके अब बीच में एक अप्रैल के महीने में 9 या 10 दिन का आप लोगों ने शायद सुना भी हो, सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई कि उनके यहाँ स्ट्राइक हुई, और वो स्ट्राइक हुई हमारे एम्प्लॉइज की स्ट्राइक नहीं थी, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होती है, जो लोडिंग एंड लोडिंग ऑफ मटेरियल करती है, गार्डिंग, स्वीपिंग, उन लोगों ने दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक, क्योंकि वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू थे। तो उनका और कॉन्ट्रैक्टर का आपस में कुछ झगड़ा हुआ, जिससे 8 या 9 दिन का हमने प्रोडक्शन लॉस किया। 10वें दिन हमने प्रोडक्शन चालू कर दिया। अभी सब कुछ ठीक है, वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड आई एम वेरी श्योर दैट जून जुलाई ऑनवर्ड्स हम लोग 1500 टन डोमेस्टिक सेल्स, 2000 टन एक्सपोर्ट सेल्स। एंड अगेन एक्सपोर्ट भी संदीप शर्मा जी को टारगेट ये दिया गया कि नहीं भाई, क्योंकि हाई कॉस्ट लोकेशन है तो हमें महंगे प्राइस पे बेचना है एक्सपोर्ट, तो वो ढूंढ के लाओ तो 300 टन या 500 टन, जहां पे कि उस प्राइस पे बेच के भी हमें फायदा होना चाहिए। अगेन एज अवर टीम इज, इन्होंने 15 दिन 20 दिन इनिशियली, अगेन समीर सिद्दीकी फ्रॉम अफ्रीका इनिशियली गॉट द ऑर्डर्स, ही डिड अ ग्रेट जॉब। वहां पे हमने एक्सपोर्ट चलाया, अब ये उसको रिप्लेस कर रहे हैं हाई कॉस्ट, अब ये यूरोप से सेल्स ले आए हैं जहां से प्राइस अच्छा है। सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी टीम्स की, कि हम इमीडिएटली एक तो शिफ्ट कर लेते हैं, वी राइज टू द ओकेजन, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, दैट आई थिंक इज अ यूनिक फीचर perhaps of SRF, more importantly I can tell you of packaging film business, जो बार बार मैं रिपीट करता हूं कि मुश्किल समय में एक होके डिफिकल्ट टास्क एक्सेप्ट करना और उस टारगेट को मीट करना। सो ये तो रही हमारी पास्ट परफॉर्मेंस। वेरी गुड। अब आगे क्या करें? आगे क्या करना है? तो जो पिछली साल का हमने एक्चुअल करा, तो मेरे बॉस ने कहा कि भाई इसको 3 गुना कर दो बस। तो अगर सपोज हमने X करोड़ बनाए पिछले साल, तो हमारी टीम को टारगेट दिया गया कि आप इसको, अब तो आपका थाईलैंड और साउथ अफ्रीका चल गया है, तो X को ऑलमोस्ट 2.5 to 3 टाइम्स कर दो। डिफिकल्ट टारगेट था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप लोगों की स्ट्रेंथ पे मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो अगर मेरे बॉस ने मुझे टारगेट दिया तो मैंने भी कहा कि भाई अगर इफ माय टीम कैन टेक द टारगेट देन इवन आई शुड टेक द टारगेट, सो वी आल्सो एक्सेप्टेड। तो आपको ये मैं बता सकता हूं कि इस साल का जो हमने बजट लिया है EBIDT, जो आप लोग सुनते होंगे, हमने पिछले साल 46 करोड़ रुपए पे बंद किया है। 46 करोड़ हमने साल के बनाए हैं और इस साल का बजट हमने 120 करोड़ रुपए का करा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम 46 करोड़ से 120 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। हालांकि उसमें थाईलैंड और साउथ अफ्रीका भी पूरे चलेंगे तो उनका भी कंट्रीब्यूशन आएगा, बट बाय एनी स्टैंडर्ड, डिस्पाइट वेरी बैड टाइम्स कंटिन्यूइंग, ये भी साइकिल का डिफिकल्ट समय, ये साल और मुश्किल साल है, पिछला साल और ये साल दोनों बहुत मुश्किल साल है। वी टुक द चैलेंज कि ठीक है हम 120 करोड़ करेंगे जिसमें तीनों प्लांट करेंगे। तो अब करेंगे कैसे? तो उसमें आया कि आप CEO लेवल पे ब्रेक थ्रू डायरेक्शंस लेने होते हैं, वो ब्रेक थ्रू डायरेक्शंस नीचे जाते हैं। तो पहला ब्रेक थ्रू डायरेक्शन हमने ये लिया कि हम एग्जिस्टिंग जो हमारे एसेट लगा लिए हैं उसको हम पूरी तरह, अगर हिंदी का वर्ड इस्तेमाल करूं तो रगड़ेंगे, आखिरी किलो तक प्रोड्यूस करेंगे एग्जिस्टिंग एसेट से, और उस आखिरी किलो को मार्केट में हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पे बेचेंगे।
सो वेदर एग्जिस्टिंग एसेट्स कौन से हुए हमारे, इंदौर का प्लांट, हमारा काशीपुर का प्लांट और टेक्निकली हमारा थाईलैंड का प्लांट, और उसको मैक्सिमाइज और कैसे करेंगे। हमने कहा जो आपने पिछले साल प्रोड्यूस करा उससे हम खुश नहीं है, अब और प्रोड्यूस करो। अब आप सोचिए कि इंदौर का प्लांट जो कि ऑलरेडी 2004 से पहली लाइन, 2009 से दूसरी लाइन, और हर साल वो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और हम उन 2014 में आके कहते हैं कि नहीं हमें तो और चाहिए अभी। अब आप सोचते होंगे कि क्लास में जब 90% आया करते थे तो 90% तक तो लाने बड़े अच्छे होते थे, पर वो 90 के बाद 91, 92, 93 उसके बियॉन्ड जाने में जो दम लगती थी, फिर आप देखते थे कि 0.1% पे 7 लोग आ जाते थे। उतनी दम लगानी पड़ती है प्लांट को भी इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करने के लिए विदाउट इंपैक्टिंग द क्वालिटी। बट डिस्पाइट दैट अगेन इंदौर टीम, काशीपुर टीम, थाईलैंड टीम टुक द चैलेंज कि हम तो ये इंक्रीमेंटल प्रोड्यूस करेंगे। और मार्केटिंग टीम तो हमारी बहुत बढ़िया है ही, तो इनसे तो मैं सवाल ही नहीं पूछता हूं। इनका टारगेट तो बड़ा सिंपल है, सेल्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन वाले से बात कर लो कि जो वो बना दे, सेल्स तो नहीं करेंगे। तो ये सवाल तो सेल हमारी मार्केटिंग टीम, वेदर संदीप शर्मा हुए या भल्ला साहब हुए, ये सवाल ही नहीं पूछते हम तो अपने पास्ट पे बिलीव करते हैं जो हम कर चुके हैं। सो अगेन सेल्स इज इक्वल टू दिस टाइम इंक्रीज प्रोडक्शन। अब इंक्रीज प्रोडक्शन के और इंक्रीज सेल्स से भी दिल खुश नहीं होता। हम तो कहते हैं कि नहीं अब तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की सेल्स भी बढ़ाओ, हम तो कहते हैं यूरोप की सेल्स बढ़ाओ, क्योंकि विद इन रीजन्स भी कुछ रीजन्स अपने हिसाब से कम कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि वो उनकी मार्केट डायनेमिक्स ऐसी होती है। तो इस बार हमारी सेल्स टीम टारगेट ये ले रही है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज नहीं है सेल्स का, अदर देन थाईलैंड फुल ईयर का जो इम्पैक्ट आएगा कि अब हमें यूरोप की सेल्स चाहिए है, हमें यूएसए की सेल्स चाहिए है, हमें वैल्यू एडेड की चाहिए, हमें पीएसएम की चाहिए स्पेसिफिकली इंक्रीज से। तो अच्छे प्रोडक्ट की हमें सेल्स भी चाहिए, अच्छे रीजन्स में सेल्स चाहिए। तो ये इनका चैलेंज है। समर्थ बंसल के चैलेंज पे आ जाएं। इनका चैलेंज ये कि अब इन्होंने जो भी करा बहुत बढ़िया करा, अब ये बताओ और इसके ऊपर क्या कर सकते हो, हमें और कितना सस्ता दाना लाके दे सकते हो, हमें और कितना सस्ता पीटी और एमईजी लाके दे सकते हो। सो अगेन मैं आपको ये बता सकता हूं कि विद माय एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग थिंग्स लाइक दीज कमोडिटीज जो हजारों टनों में खरीदी जाती हैं, अगर सपोज किसी चीज का प्राइस $1000 पर टन है तो इसमें नेगोशिएशन होता है $1 पर टन का, या $5 पर टन तो हो गया तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर हम $5 पर टन की बात करें तो हम बात करते हैं कितना, 30 पैसे पर किलो टाइप्स की। पर हम कहते नहीं हमें 30-20 पैसे नहीं, हमें तो ₹2 किलो सस्ता लाओ, हमें तो ₹5 किलो सस्ता। तो हम वी ट्राई टू सेट दोज काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। अगेन स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग टुक दैट चैलेंज। हाँ डेफिनेटली एक्सेप्ट करते हैं, कितना अचीव होगा फाइनली वील ट्राई आवर बेस्ट, पर हम टारगेट लेने में पीछे नहीं हटेंगे। एक और जो बहुत ही बढ़िया चीज हुई हमारे दोनों लोकेशंस में, एंड स्पेसिफिकली आई वांट टू मेंशन एक्सेप्शनल जॉब डन बाय आवर एचआर टीम, इज दुनिया में सारे जितने भी एक्विजिशंस या नए भी जिनको हम ग्रीनफील्ड वेंचर्स कहते हैं, वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कल्चर्स का मिसमैच हो जाता है। सो जो हमने पहले दिन से हमारी एचआर टीम ने वहां पे मिलके उनके एचआर के लोगों के साथ और उनके पूरे ऑपरेशंस के साथ जो एक हमने कॉमन कल्चर सेटल किया, दैट कल्चर बाय इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल। आज मैं सवेरे फोटोग्राफ्स देख रहा था जो उनके यहाँ सोंक्रान फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं थाईलैंड में। दे आर सेलिब्रेटिंग विद आर पीपल, इस तरह कर रहे हैं कि जैसे हम अपने यहाँ होली या दिवाली या कोई और त्योहार मनाते हैं सब मिलके। सो जो यूनिफाइड कल्चर, एक कल्चर, एसआरएफ या इंडिया प्लस थाईलैंड या इंडिया प्लस साउथ अफ्रीका का हमने स्टैब्लिश करा है। हालांकि सब कुछ अचीव नहीं हो गया है, बहुत कुछ अचीव करना, इसको सस्टेन करना जरूरी है। जो करा है जिसकी वजह से दोज टीम्स ऑल्सो वर रेडी टू टेक दीज चैलेंजेस, वर्क, गो दैट एक्स्ट्रा माइल, हम अचीव कर पाए। एंड ऑब्वियसली आई विल कीप रिपीटिंग बिकॉज कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड, सो whoever had got missed can come back to me and so I can talk of that process as well. So मुझे बीच में एचआर का याद आया कि this was extremely important. So therefore first breakthrough direction is therefore maximization of returns from the existing assets. दूसरा हमारा ये यूनिफाइड कल्चर वाला ये है कि
अब तक जो हमने कार्य करा वो बहुत बढ़िया करा, बट हम इसको एक स्टेप और आगे कैसे लेके जाएं। अब इस यूनिफाइड कल्चर में हमको वहां पे TQM एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, SRF मैनेजमेंट वे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, सो हमारी वर्क प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी, पर दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट के दायरे के तहत। ऐसा नहीं करेंगे हम अपनी कुछ भी चीज इंपोज जो कि दूसरे के कल्चर या उसके वैल्यू सिस्टम या उसके हिंदी में बोले तो भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। पर यहां अगेन मैं क्लैरिफाई कर दूं, काम अगर टारगेट लिया है तो टारगेट टफ ले लिया, ये सब मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है तो ठेस पहुंचाएंगे फिर हम। मतलब चैलेंजिंग टारगेट, अगर कोई कह नहीं सर मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता सर, सैटरडे है सर, आज छुट्टी है, तो भैया फिर छुट्टी है तो छुट्टी है। मतलब तो चैलेंजिंग टारगेट किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। तो फिर छुट्टी है तो छुट्टी है, ठीक है ना। सो देयरफॉर बिल्कुल हम सबकी इज्जत करेंगे, व्हाटएवर। आपने वैल्यूज का सेशन भी कई लोगों ने करा होगा, बट एज इज बीइंग टोल्ड, हम मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा देंगे। सो वी विल स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, और उसमें हम मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा। सो ये दूसरा हमारा ब्रेक थ्रू डायरेक्शन था। एक और कंसेप्ट हम इस बार जो लेके आ रहे हैं वो ये लेके आ रहे हैं कि अब हम मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी कंट्री बिजनेस हो गए हैं। सो हमारे पास 4, 5, 6, 7 ऐसे एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो कि, अब एक्सपर्ट आप सबको नहीं बना सकते हो। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेटलाइजिंग। अब मेटलाइजिंग आपको पता है हम काशीपुर में भी मेटलाइजर लगा रहे हैं। सो हमारे पास मेटलाइजर 4 लोकेशन में हो जाएगा, इंदौर, काशीपुर, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका। सो अब हमारे मेटलाइजर का एक ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए जिसको कि रियल भाषा में हम गुरु कह सकें, और अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए तो वो अपने नॉलेज से चारों प्लांटों को हेल्प कर सके। तो ये एक और राजू साहब का स्पेसिफिकली मतलब मेरा ब्रेक थ्रू डायरेक्शन है जो कि HR के थ्रू डिप्लॉय होगा, कि हम एक्सपर्ट डिफाइन करेंगे। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे वो एरियाज जिसमें कि हमको एक्सपर्ट्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल इवन थिंग्स लाइक फाइनेंस की कॉस्टिंग या MIS, तो हम अभी 5 या 6 ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे कि किनको वो एक्सपर्ट की श्रेणी में ले जाया जाए। तो उसके लिए लोगों को ट्रेन होना पड़ेगा, हो सकता है एक्सटर्नल ट्रेनिंग करनी पड़े, हो सकता है उनको किसी पढ़ने के लिए भेजा जाए, या कुछ और स्पेसिफिक ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि ये एक्सपर्ट्स रियली बिजनेस की वैल्यू को ऐड कर पाए। सो दैट वाज द अनदर डायरेक्शन वी टुक। ऑफ कोर्स हमारा क्लियर डायरेक्शन क्या है कि हमारा थाईलैंड पूरा रैंप अप हो चुका है, साउथ अफ्रीका हम रैंप अप करें, और साउथ अफ्रीका का रैंप अप करने के बाद जो पूरी एज फार एज पॉसिबल सारी सेल्स हम साउथ अफ्रीका में करें। तो अगर हम ये सब कर देते हैं तो मोस्ट लाइकली है कि हम जो अपने बजट जो हमने लिया है 120 करोड़ का, वो हम पूरा कर देंगे। सो ये हमारा अगले साल का ऑपरेशंस है। हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स इस साल के क्या चल रहे हैं, लास्ट चीज, अभी तो हमने 2 बड़े प्रोजेक्ट तो लगाए हैं थाईलैंड और साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा भी हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जैसे काशीपुर में मेटलाइजर हम लगा रहे हैं। हम एक कॉस्ट सेविंग के लिए पेट कोक बेस्ड एक बॉयलर लगता है, बड़ा कैपेक्स है, करीब 20 करोड़ रुपए का कैपेक्स है, वो हम इधर इंदौर में लगा रहे हैं। दिस इज व्हाट द कैपेक्सेस आर। द अदर थिंग विच आई कैन मेंशन इज, दोनों थाईलैंड और साउथ अफ्रीका में हमने 20-20 एकड़ जमीन ले रखी है। 20 एकड़ का मतलब होता है 4-4 लाइनें आराम से लगा सकते हैं। सो आई कैन टेल यू दिस बिजनेस इज a core business of SRF. We are fortunate that we are amongst the few businesses. दुनिया में बहुत ही कम ऐसे businesses हैं जो ग्रो कर रहे हैं। We are fortunate कि हमारा बिजनेस दुनिया में ग्लोबली 5 या 6% पे ग्रो कर रहा है, which is a very healthy growth of rate, 6% पे। So ये बिजनेस ग्रो करेगा। SRF का ये कोर बिजनेस है। अब हमारे ऊपर है कि हमें आगे प्रोजेक्ट लगवाने हैं कि नहीं लगवाने हैं। So therefore, as I was saying, हमारे पास 20-20 एकड़ जमीन है और पैसे की कमी नहीं है। तो आप प्रूव करें, हम तो हिंदुस्तान में भी 20 एकड़ जमीन और खरीद लेते हैं, तो हम तो 4 लाइन हिंदुस्तान में भी लगा लेंगे। सो स्काई इज द लिमिट, ओनली वी हैव टू अचीव टुगेदर
and I'm sure we will be there. Thank you.